हेलो गाइस, वेलकम टू डीजी ग्लोबल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऐड इन गूगल एड्स अकाउंट। आप गूगल एड्स अकाउंट में कितने टाइप्स की ऐड क्रिएट कर सकते हैं, इस टॉपिक पे मैं आज आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइस, प्लीज़ वीडियोस आप एंड तक देखिएगा। एंड अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियोस को आप लाइक कर लीजिएगा। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऐड के बारे में बता देता हूँ कि कितने टाइप्स की ऐड होती हैं गूगल एड्स अकाउंट में जब भी आप एक कैंपेन क्रिएट करते हैं। सबसे पहला जो होता है टेक्स्ट ऐड होता है। सेकंड होता है रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड होता है। थर्ड होता है आपका कॉल ऐड या कॉल ओनली ऐड। अब ये नया अपडेट आया गूगल का, गूगल एड्स का, जिसके थ्रू आपको कॉल ऐड ऐड क्रिएट कर सकते हैं। और जो आपका फोर्थ है ऐड वेरिएशन। इन सारे ऐड को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टेक्स्ट ऐड क्या होती है, कैसे ये आपका जब आपकी कैंपेन लाइव होती है तो गूगल के सर्च में कैसे दिखती है, मोबाइल डिवाइस पे कैसे दिखती है, डेस्कटॉप पे अगर आप ओपन करते हैं कैसे दिखेगी। एक एक करके मैं आपको सारा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी गाइस अगर आप एक टेक्स्ट ऐड क्रिएट करते हैं तो ये आपके गूगल के सर्च इंजन में आपको इस टाइप की ऐड शो होती है। सपोज अगर आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं, सपोज जब भी आप कोई एक कैंपेन क्रिएट करते हैं, या मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ टेक्स्ट ऐड कैसे शो होती है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे कीवर्ड यूज किया, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब ये देखिए, ये जो भी कैंपेन यहाँ पे जो भी ऐड दिख रही हैं यहाँ पे, ये सारी आपकी टेक्स्ट ऐड के रूप में आती हैं। यहाँ पे ये जो आपको टॉप 4 दिख रही हैं ये होती हैं आपकी टेक्स्ट ऐड। जो टेक्स्ट ऐड आप क्रिएट करते हैं वो अपने आप कैंपेन के लिए क्रिएट करते हैं, अपने ऐड के लिए क्रिएट करते हैं, ताकि उससे क्या हो कि आपकी ऐड गूगल के सर्च इंजन पे या फिर जितने भी गूगल के पार्टनर होते हैं, जब भी आप कैंपेन सेटअप करते हैं तो वहाँ पे अपनी ऐड चलाने के लिए आप अपने गूगल एडवर्ड नेटवर्क को और आपके सर्च जितने भी पार्टनर होते हैं उन सारे पे आपकी ऐड इस टाइप पे टेक्स्ट ऐड पे दिखेगी। मैं आपको सबसे पहले एक टेक्स्ट ऐड क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको वहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब ये मेरा कैंपेन है, ऑलरेडी मैंने सेटअप कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मैं कोई सा भी अपना यहाँ पे एक कैंपेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक कर लेता हूँ। अब ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट ऐड पे, अब देखिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपना ऐड ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे जब भी आप टेक्स्ट ऐड क्रिएट करेंगे आपके पास सबसे पहले आपको अपने वेबसाइट का फाइनल यूआरएल देना पड़ता है। उसके बाद आपके पास तीन आता है, हेडलाइंस 1, हेडलाइंस 2 एंड हेडलाइंस 3, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में H1, S2, S3 बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है P1, P2, जिसको बोलते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, एंड आपके उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन 1 एंड डिस्क्रिप्शन 2। ये पूरा एक टेक्स्ट ऐड का फॉर्मेट होता है। गाइज, आपको कैसे टेक्स्ट ऐड क्रिएट करनी है अपने लिए, मैं सारी चीज़ें बहुत यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, अगर हमारा यहाँ पे वेबसाइट का फाइनल यूआरएल हमने दे दिया कोई सा भी, और हमारा ये वेबसाइट है, आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट यहाँ पे, और हमने फाइनल यूआरएल देने के बाद अब यहाँ पे टेक्स्ट ऐड क्रिएट करते हैं। देखिए, जब भी आप टेक्स्ट ऐड क्रिएट करिए आपको सबसे पहले अपने कीवर्ड को माइंड में रखना पड़ता है कि किस कीवर्ड पे आपकी ऐड ये शो होने वाली है। सपोज अगर मैं मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, आपका जो ऐड क्रिएट करेंगे उससे ही रिलेवेंट होना चाहिए, उसी से रिगार्डिंग होना चाहिए। अदरवाइज कस्टमर पे आपका बहुत अच्छा सीटीआर जो होता है वो आपका अच्छा नहीं पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें, सीटीआर क्या होता है, क्वालिटी स्कोर क्या होता है, और ये सारी चीज़ें मैं आगे वाली नेक्स्ट वीडियोस में बहुत डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। बट फिलहाल यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। मुझे उसी के रिगार्डिंग, उसी से रिलेवेंट कीवर्ड को माइंड में रखते हुए मुझे यहाँ पे ऐड क्रिएट करनी पड़ेगी। देखिए, मैं अपना यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। सपोज मैंने कर लिया नंबर 1
डिजिटल। गाइस जब भी आप H1 बनाए, अपना ऐड बनाए, वहां पे आपको अपना कीवर्ड माइंड में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी, क्योंकि आपकी ऐड अपने आपके कस्टमर को जब भी दिखेगी, सो आपका कीवर्ड वहाँ पे होना चाहिए। इससे आगे के वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा कि क्वालिटी इसको कैसे और अच्छा होगा। यहाँ पे ये बातें आपको माइंड में करनी पड़ेगी जब भी क्रिएट करें। सो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन वाराणसी। मैंने H1 बना दिया, S2 बना दिया और S3 बना दिया। जब भी S3 की बात आती है, आपको कुछ ऐसा कॉल टू एक्शन, मतलब आपको ऐसे वर्ड यूज करने पड़ेंगे जिससे जब भी कोई आपका विजिटर या आपका कस्टमर आता है आपकी ऐड पे, तो वो वहां पे अट्रैक्ट हो, आपकी ऐड को देख के अट्रैक्ट हो। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, सपोज अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए अपनी ऐड बना रहा हूँ, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्री डेमो क्लास। मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया फ्री डेमो क्लास। तो मैंने H1 बना लिया, S2 बना लिया और S3 बना लिया। अब हम बात करते हैं P1 और P2 की। देखिए P1 और P2, पार्ट 1 पार्ट 2 जब भी होता है 15 कैरेक्टर का होता है। यहाँ पे आपको कुछ भी समथिंग डिस्काउंट टाइप के आपके पास सर्विसेज हो या कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के हों जो आपकी ऐड को और अच्छा बना सकती हैं। तो अगर आप चाहें P1 P2 देना तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज कोई यहाँ पे वो नहीं है। सो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल के लिए नहीं दे रहा हूँ। अब मैं डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ 1 और 2 में। देखिए जब भी डिस्क्रिप्शन 1 एंड 2 की बात होती है, यहाँ पे कैरेक्टर 90 कैरेक्टर का होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि आप जो आपका कीवर्ड है, जैसे आपका कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, अब उसके प्रॉपर्टी, उसके रिगार्डिंग आपको सारी बातें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ताकि जो आपका विजिटर आए, आपका कस्टमर आए, उसके लिए ये बहुत अट्रैक्टिव लगे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सो गाइज यहाँ पे मैंने अपना डिस्क्रिप्शन 1 एंड 2 दोनों मैंने लिख दिया हूँ। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपका कीवर्ड आपने डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ले लिया और यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, ज्वाइन एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, 7 सर्टिफिकेट, 5 मंथ कोर्स, 21 लेटेस्ट मॉड्यूल, 100% लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, गेट स्पेशलाइजेशन इन सोशल मीडिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, PPC एंड ईमेल एंड एफिलिएट मार्केटिंग। सो गाइज ये एक अट्रैक्टिव एड आपने डिस्क्रिप्शन बना दिया और साथ ही साथ आपकी एक टेक्स्ट एड क्रिएट हो जाती है। गाइज आपको अपना जो डिस्क्रिप्शन की लेंथ होती है 90 करेक्टर, उसको आपको कंप्लीट पूरा लिखना पड़ता है ताकि वो आपके लिए अच्छा खासा स्पेस हो। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं प्रीव्यू करता हूँ मोबाइल डिवाइस पे तो मेरी ऐड ऐसे दिखेगी। अगर मैं इसको डेस्कटॉप पे करता हूँ तो ये मेरी ऐड इस टाइप के दिखेगी। सो इस टाइप से आप एक टेक्स्ट ऐड क्रिएट कर सकते हैं अपने अकाउंट में। सो मैं इसको सेव एंड सेव पे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक्सटेंशन आता है, सो अभी मैं इसको स्किप कर लेता हूँ। तो इस टाइप से आप एक टेक्स्ट ऐड क्रिएट कर सकते हैं। अब गाइस हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड। अब ये रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड क्या होती है, ये कैसे दिखती है, इन सारी चीज़ों को हम बात करते हैं। देखिए जब भी आप अपना कैंपेन क्रिएट करते हैं, अब ये आपको ये आपका जो होता है वो होता है आपका H1 H2 H3 H4, और ऐसे करके आपको आपकी क्या करेगा कि आप अब जैसे यहाँ पे अगर मैंने एक ही टेक्स्ट ऐड क्रिएट किया हूँ, सो जब भी मेरा कोई कीवर्ड यूज करेगा और मेरी कैंपेन लाइव है तो उसको सिर्फ एक ही टाइप की ऐड दिखेगी। बट हमें कैसे पता कि जो ऐड दिख रही है वो बहुत अच्छी ऐड है, बहुत अच्छा हमारा पे इम्प्रेशन और उस पर क्लिक्स आ रहे हैं, CTR हमारा अच्छा हो रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अपना रिस्पॉन्सिव ऐड क्रिएट करते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ और ये देख सकते हैं आपको रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड। सो यहाँ पे अब मैंने ऐड ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे आप अगर आपने रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड पे क्रिएट करेंगे, ये क्या करेगा, जो आपने ऑलरेडी टेक्स्ट ऐड क्रिएट कर रखे उनका सारे का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे उन सारे टेक्स्ट ऐड का
H1 H2 H3 जो भी आपने दिया होगा वो सारा ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी आ जाता है। सपोज आप देखिए मैंने क्रिएट किया था नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन वाराणसी 21 लेटेस्ट मॉड्यूल और डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन वाराणसी। गाइज अगर आप यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। जैसे अगर मैंने ये मुझे अच्छा लगता है कि H1 और H2 मेरा सही है, बट मुझे अपना H3 H4 और H5 मुझे चेंज करना, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया अब यहाँ पे मैंने अपना थर्ड को मैंने बना लिया ज्वाइन एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन वाराणसी एंड फिफ्थ में मैंने लिख दिया लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो आपकी ये ऐसे आप अपना रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। और इसमें आपको डिस्क्रिप्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक अच्छा डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी अपने टेक्स्ट टैग में किया है तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन करने की ज़रूरत नहीं। अब ये क्या करेगा, आपकी ऐड को बार बार क्या करेगा, कभी आपके H1 को, कभी आपके H2 को, कभी आपके H3 को, ये गूगल अपने अकॉर्डिंग वो आपके सर्च इंजन में वो आपकी ऐड को शो करेगा। अब यहाँ पे एक बार प्रीव्यू भी कर सकते हैं आप कि कैसे आपकी ऐड दिखेगी। देखिए समटाइम कोर्स इन वाराणसी ज्वाइन एडवांस डिजिटल मार्केटिंग 100% लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ऑलरेडी सबसे पहला मेरा H1 सबके लिए सेम रहे, सो आपको यहाँ पे पिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपका ये ऐड अब यहाँ पे किसके लिए हो गई, H1 के लिए आपका रिकमेंडेड हो जाती है। ये आपको सिर्फ उनके लिए ही शो करेगा। सो गाइस ऐसे आप एक रिस्पॉन्स भी सर्च ऐड क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉल ऐड एंड कॉल ओनली ऐड। सो देखिए कॉल ओनली ऐड कैसे होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ऐसे होता है। ये कॉल ओनली ऐड उनके लिए होता है जब आप डायरेक्टली अपने कस्टमर का, आपका कुछ ऐसा बिजनेस है जो आप फोन पे डील करते हो या आप चाहते हो कि कस्टमर के थ्रू मुझे कॉल्स जनरेट करनी है, सो आप यहाँ पे कॉल्स ओनली ऐड पे क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कॉल ओनली ऐड कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना पड़े, ऑल कैंपेन पे आइए और यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करिए और यहाँ पे आ गया कॉल ऐड। यहाँ पे अपना कैंपेन आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको किस में क्रिएट करना है। सपोज मुझे सेकंड में क्लिक, यहाँ पे अपना ऐड ग्रुप। अब यहाँ पे आपके पास कॉल ओनली ऐड आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है कि आपका टारगेट लोकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपके टारगेट लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। सो हमारी कंट्री इंडिया है, हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर अपना देना पड़ेगा जिस पे आपको कॉल्स अपनी कस्टमर से कॉल्स लेना चाहते हैं। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपका यही नंबर, आपको वही नंबर देना है यहाँ पे जो आपके वेबसाइट पे हो। ऐसा नहीं कि आपके वेबसाइट पे कोई और नंबर हो और आपने यहाँ पे कोई डिफरेंट नंबर दे दिया, सो ये आपका ऐड डिसअप्रूव्ड हो जाएगा। सेम नंबर आपको देना पड़ेगा। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी नंबर है। सो ये जो ये मेरा नंबर है, सो यही नंबर मैं अपने ऐड पे प्रोवाइड कराऊंगा। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना नंबर टाइप कर लेता हूँ। नीचे देख सकते हैं आप एग्जाम्पल के तौर पे गूगल ने बता रखा है कि आपको ऐसे क्रिएट करना है, सो आपको वैसे ही क्रिएट करना है। और आपने ऐसे अपना नंबर दे दिया। अब यहाँ पे आपको फाइनल यूआरएल देना पड़ेगा। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन यूआरएल डायरेक्टली कॉपी हो जाता है वो आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने वेरिफिकेशन यूआरएल दे दिया। अब यहाँ पे आपको अगर पार्ट 1 पार्ट 2 लिखना है, जैसे आप लिख सकते हैं
मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 भी दे दिया। अब यहाँ पे H1 H2 आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बिजनेस का नाम देना पड़ेगा, जो भी आपका बिजनेस का नाम है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। सपोज आप बिजनेस के नाम में आपकी जो भी वेबसाइट का नाम होता है, जो भी आपके जिस वेबसाइट पे आप अपना कैंपेन रन कर रहे हैं उसका नाम देना पड़ेगा। सो हमारे वेबसाइट का नाम यहाँ पे हम पुट अप कर देते हैं। सम टाइम ये बड़ा हो जाता है। सपोज देखिए आपका यहाँ पे मेरा बड़ा हो गया है, तो मैं यहाँ पे स्पेस यहाँ पे मैं अपना निकाल सकता हूँ। आप ऐसे कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग वाराणसी। सो ये आपका यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन 1 और 2 भी सेम आप दे सकते हैं। सो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन 1 और 2 लिख देता हूँ। सो गाइज यहाँ पे मैंने अपना डिस्क्रिप्शन 1 और 2 दोनों दे दिया हूँ। अब नीचे जैसे आप आएंगे, आपके पास ये ऑप्शन आता है, कॉल रिपोर्टिंग इज टर्न ऑन। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे दो टाइप्स के आते हैं, यूज अकाउंट सेटिंग कॉल्स फ्रॉम एट एंड कॉल्स फ्रॉम एट। अब ये दो आता है। सबसे पहले अगर आपने पहले पे क्लिक किया है, इसका मतलब आपका जो नंबर है, आपका मैंने जो नंबर अभी अपने ऐड में दिया हूँ, ये डायरेक्टली नंबर वहां पे शो करेगा। बट अगर आप यूज करते हैं कॉल्स फ्रॉम एट, दैट मीन इसमें क्या होगा कि गूगल अपना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एक्सटेंशन प्रोवाइड कराएगा। जब भी कोई कस्टमर आपके नंबर पे क्लिक करता है कॉल के लिए, तो उसको आपका नंबर डायरेक्टली नहीं मिलेगा, उसको आपको गूगल की तरफ से एक एक्सटेंशन नंबर मिलते हैं जिसके थ्रू आप पे कॉल लैंड होगी। सो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे करना है सेव एंड न्यू ऐड। अब ये आपकी यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी कॉल ओनली ऐड क्लिक हो गया है, और आपका मैंने रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड क्रिएट कर दिया, और आपकी टेक्स्ट ऐड क्रिएट कर दिया। सो गाइज होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई सा भी इसके रिगार्डिंग कोई सी भी प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिसके थ्रू मैं आपको वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कराऊंगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। हैव अ ग्रेट डे।